हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वुड के बारे में। इसमें वुड का एक ही यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस कि अब से मैं हर एक, जैसे ये वीडियो, आज के वीडियो में आपको वुड का एक यूज मिलेगा, उसके बाद अगले में फिर एक मिलेगा, फिर अगले में फिर एक मिलेगा। ऐसे में वुड के 50 से ज्यादा उपयोग बताऊंगा। YouTube की हिस्ट्री में अभी तक इतने ज्यादा यूजेस किसी ने नहीं बताया है वुड के, मैं आपको बताने वाला हूं। 50 से ज्यादा यूजेस होंगे। अगर आप वुड को सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो वीडियोस में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। पूरी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फिक्स कर दूंगा। गाइस, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वुड के वीडियोस खुद देखे, लेकिन कहीं पर 5 यूजेस हैं, कहीं पर 10, किसी वीडियो में 15 यूजेस है, किसी वीडियो में 20 यूजेस हैं। मैं स्पोकन इंग्लिश गुरु इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा वुड के यूजेस को स्टूडेंट्स को बताया और बहुत फायदा भी हुआ। कम से कम 25 से 30 वीडियो इन्होंने वुड के बताए हैं और कॉन्सेप्ट वाइज बताए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं वुड के 50 से ज्यादा यूजेस आप लोगों के सामने रखूंगा, जो YouTube की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं ये बोलने के लिए नहीं कि मैं किसी से अच्छा पढ़ा रहा हूं या खराब पढ़ा रहा हूं, बस इतना कि 50 से ज्यादा यूजेस आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आपको इंग्लिश सीखने में और ज्यादा आसानी हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा वुड का पहला यूज रहेगा। पहले वुड को समझ लेते हैं दोस्तों। वुड कोई प्रेजेंट नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता। वुड प्रेजेंट में भी यूज किया जा सकता है, वुड पास्ट में भी यूज किया जा सकता है, वुड फ्यूचर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीनों ही टेंसेस में वुड का इस्तेमाल हो जाता है। इसके साथ साथ वुड एक अलग ही तरह के स्ट्रक्चर में यूज होता है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल जो ना प्रेजेंट होता है, ना पास्ट होता है, ना फ्यूचर होता है ना। तो हाइपोथेटिकल, जिसको हम सपोजिशनल भी बोलते हैं, मतलब कल्पना वाले सेंटेंस, है ना। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता, अगर वह यहां आता, अगर वह यहां आ रहा होता, अगर उसके पास पैसे होते, है ना, अगर वह 2 दिन से खाना बना रहा होता। इस तरह के अगर हाइपोथेटिकल या सपोजिशनल सेंटेंसेस आते हैं, वहां पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, वो आने वाले वीडियोस में हम समझने वाले हैं। पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है वुड, है ना, संभावनाओं को दर्शाना है, प्रोबेबिलिटी को दर्शाना है, तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ पोलाइटनेस, जिसको शालीनता या विनम्रता कहा जाता है, उसको भी दर्शाने का काम करता है वुड। और साथ ही साथ परमिशन मांगना हो, है ना, ऑफर करना हो किसी को कुछ, है ना, ऑफर करना हो, परमिशन मांगना हो, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, तो भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज से वुड के लगभग 50 यूजेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो एंड तक वीडियोस को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पहला यूज मिलेगा, तो आइए उसकी भी शुरुआत कर ही देते हैं। दोस्तों, वुड का पहला यूज है, वुड का यूज विनम्रता के साथ अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। विनम्रता मतलब जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलाइटनेस, है ना। अनुमति मांगने मींस परमिशन को मांगने के लिए। सो वुड का यूज विनम्रता के साथ परमिशन मांगने के लिए किया जाता है। परमिशन मांगना, जैसे देखिए यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस है। जैसे वुड आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आऊं। तो आ सकता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि कैन या मे लगाना पड़ेगा, उसकी जगह वुड भी इस्तेमाल हो जाता है। जहां पर हम कैसे यूज करते हैं उसको, वुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं सर। जब भी कोई वुड का इस्तेमाल करता है तो आप समझ लीजिए वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले बंदे से, मतलब विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वुड का इस्तेमाल विनम्रता के साथ अनुमति मांगने के लिए भी किया जाता है। तो ये उसके एग्जांपल्स हैं। जैसे वुड आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ जाऊं, है ना, विनम्रता के साथ। वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे, मींस परमिशन मांगने के लिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे। सामने वाले के ऊपर होगा कि वो मदद करना चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन मैं तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, वुड यू ऑल सपोर्ट अस, जैसे कोई व्यक्ति मोहल्ले के चुनाव में खड़ा होने जा रहा है और वो मोहल्ले के सामने, सब मोहल्ले वाले जमा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वुड यू ऑल सपोर्ट अस, क्या तुम सभी हमें सपोर्ट करोगे, क्या तुम सभी हमें सपोर्ट करोगे। मतलब पूरा परिवार पूरे मोहल्ले से रिक्वेस्ट कर रहा है पोलाइटली। वुड यू कम विथ अस, आगे देखिएगा, वुड यू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ चलोगे, क्या तुम हमारे साथ आओगे। परमिशन मांग रहे हैं। वुड यू प्लीज एडवाइज मी, क्या कृपया तुम मुझे एडवाइस करोगे, क्या कृपया तुम मुझे सलाह दोगे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कृपया क्या आप मुझे एडवाइस करेंगे। ठीक है, वुड यू लिसन टू मी केयरफुली, क्या तुम मुझे ध्यान से सुनोगे,
केयरफुली मीन्स ध्यान से। तो क्या तुम मुझे ध्यान से सुनोगे? सपोज टीचर लेक्चर दे रहा है या टीचर कुछ समझा रहा है बच्चों को और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, तो टीचर ने पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट की, टीचर ने पोलाइटली उनसे परमिशन मांगी, क्या आप मुझे ध्यान से सुनेंगे? ठीक, वुड यू शो मी द राइट वे? क्या आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे? जैसे भगवत गीता में अगर आपने देखा हो तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलता है। उसमें अर्जुन जब कौरवों को अपने सामने देखता है युद्ध में, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में जब अपने सामने देखता है तो उसका धनुष गिर जाता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसका गला सूखने लगता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, क्या आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे? मेरा तो युद्ध करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे? वुड यू शो मी द राइट वे? तो अर्जुन क्या करता है? कृष्ण के सामने पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है। तो गाइस, ये वुड का पहला यूज है जिसमें क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से सामने वाले से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से सीख सके। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वुड यू कम विथ मी? कम विथ मी। आगे देखिएगा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं सामने वाले से परमिशन मांग रहा हूं, अगर तुम बोलोगे तो ही तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सो वुड आई हेल्प यू? आगे देखिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सो वुड आई, अब आप ये मत सोचिएगा कि सकता हूं तो मैं और क्या नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सो वुड आई कम इन? आगे देखिएगा, क्या तुम चाय पियोगे? वुड यू टेक टी? आगे देखिएगा, क्या मैं कुछ पूछूं? पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाला। सो वुड आई आस्क समथिंग? क्या मैं कुछ पूछूं? आगे देखिएगा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? सो वुड आई सिट हियर? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ जाऊं? क्या आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे? वुड यू ऑल सपोर्ट मी? क्या आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? सो वुड आई डू समथिंग आपके लिए? फॉर यू। सो वुड आई डू समथिंग फॉर यू? क्या मैं कुछ समय के लिए बाहर जाऊं? वुड आई गो आउट फॉर अ वाइल? कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल। सो वुड आई गो आउट फॉर अ वाइल? क्या मैं कुछ समय के लिए बाहर जाऊं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं टीवी देखूं? मतलब एक बच्चा अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या मैं टीवी देखूं? सो वुड आई वॉच टीवी? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने वुड का पहला यूज सीखा। उम्मीद करता हूं आपको यह पहला यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।